Good morning, dear students. Today I am going to explain the third part of this chapter. Up to page 11 we have already read. Today we will start from page number 12. Let's continue our chapter. Kari is a fast learner. Kari बहुत तेजी से सीखता है. He masters all signals and sounds he is taught. जो संकेत और साउंड्स उसे सिखाए गए हैं उसमें वह निपुण हो जाता है. There is one lesson though that an elephant takes 5 years to learn. एक लेसन जिसे सीखने में कोई भी हाथी 5 वर्ष लगाता है. Kari is no exceptions. करी भी इसका अपवाद नहीं है. An elephant must be taught when to sit down. एक हाथी को यह अवश्य सिखाया जाना चाहिए कि कब बैठना है, when to walk कब चलना है, when to go fast कब तेज चलना है, and when to go slow और कब धीमे धीमे चलना है. You teach him these things as you teach a child. आप ये चीज़ें एक बच्चे की तरह सिखाते हैं. If you say धत and pull him by the ear. यदि आप उसे धत कहो और कान से खींचो, he will gradually learn to sit down. Gradually it's mean slowly. तो वह धीरे धीरे बैठना सीख जाता है. Similarly, इसी तरह से if you say Mali and pull his trunk forward. यदि आप उसे मली कहो और उसका सूंड आगे की तरफ खींचो, he will gradually learn that it is the signal to walk. तो वह धीरे धीरे सीख जाएगा कि यह चलने का संकेत है. Kari learned Mali after 3 lessons. करी ने 3 लेसन्स के बाद जो मलय संकेत है उसको सीख पाया. बट इट टुक हिम 3 वीक टू लर्न थत. लेकिन उसे 3 वीक लगे थत को सीखने के लिए. ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन. वह बैठने में बहुत ज़्यादा निपुण नहीं था. एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टोल्ड टू सिट डाउन. और क्या आपको पता है कि हाथी को बैठना क्यों सिखाया जाना चाहिए? Because he grows taller and taller than you who take care of him. क्योंकि वह आपको जो उसके ओनर हैं, जो उसका टेक केयर करने वाले, देखभाल करने वाले हैं, से ऊंचा और अधिक ऊंचा होता चला जाता है. So that when he is 2 or 3 years old, you can only reach his back by ladder. इस प्रकार से जब वह 2 या 3 साल का होता है तो आप उसकी पीठ तक केवल सीढ़ी चढ़ा लगाकर ही पहुंच सकते हो. It is therefore better to teach him to sit down by saying that so that you can climb upon his back. इस प्रकार से इसलिए सबसे बेटर यही है कि आप उसे धत कहकर बैठना सिखाएं ताकि आप उसकी पीठ पर चढ़ सकें. For who would want to carry a ladder around all the time? क्योंकि कौन हर समय सीढ़ी उठाए रखना पसंद करेगा या सीढ़ी लेकर घूमता रहेगा. The most difficult thing to teach an elephant is the master curve. हाथी का जो सबसे अधिक कठिन जो कार्य होता है वो होता है मास्टर काल को सिखाना. He gradually takes 5 years to learn it properly. आमतौर पर इसे ठीक प्रकार से सीखने में वह 5 साल लगाता है. The master call is a strange hissing. हिसिंग होती है डियर स्टूडेंट, जो स्नेक जो साउंड निकालता है उसको हिसिंग साउंड बोलते हैं.
हावलिंग साउंड्स, जो हल्की चीख होती है, फॉर एग्जांपल के जैसे टाइगर होता है, लोइन होती है, उसकी जो आवाज़ होती है उसको हावलिंग साउंड बोलते हैं। एज इफ ए स्नेक एंड ए टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर्स। मास्टर कॉल क्या होती है? एक अजीब प्रकार की हिसिंग साउंड होती है, हल्की सी चीख होती है, हावलिंग साउंड होती है, जैसे कि कोई सांप और शेर एक दूसरे से लड़ रहे हों। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइस इन हिज ईयर। और आपको हाथी के कान में उसी प्रकार की आवाज़ करनी होती है। कौन सी आवाज़ करनी होती है? जो हिसिंग और हाउलिंग की जो मिक्सिंग साउंड होती है ना, वो साउंड आप उसको उसके ईयर में करनी होती है। एंड डू यू नो, और क्या आप जानते हो, what you expect an elephant to do when you give him the master call? क्या आप किस प्रकार की एक्सपेक्ट करते हो, क्या आशा करते हो कि मास्टर कॉल करने पर एक हाथी क्या करता है? If you are lost in the jungle and there is no way out and everything is black except the star above. यदि आप जंगल में खो गए और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, ऊपर आसमान में केवल तारों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ क्या है? ब्लैक एंड ब्लैक है, सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है, सब कुछ काला काला दिखाई दे रहा है। यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर। तो आप ज़्यादा देर तक कहीं भी रुकने की हिम्मत नहीं कर सकते, यानी कि वहाँ पर आप ज़्यादा देर तक रुकने का दुस्साहस नहीं कर सकते। द ओनली थिंग टू डू देन इज़ टू गिव द मास्टर कॉल एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्ड डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक। उस समय बस आपको केवल एक मास्टर कॉल करने की ज़रूरत है और एक ही सेकंड में, एक ही पल में हाथी अपने ट्रंक से, अपने सूंड से सामने जो भी ट्री आ रही है, पेड़ आ रहे हैं, उनको जोर से नीचे खींच लेता है। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे। यह सब जानवरों को डराकर दूर भगा देता है। फ्राइटन्स इन मीन डर जाना, घबरा जाना। एज द tree comes crashing down, monkeys wake from their sleep and run from branch to branch. और जैसे जैसे पेड़ टूटता हुआ नीचे आता है, जो मंकी होती है वो अपनी नींद से जाग जाते हैं और एक टहनी से दूसरी टहनी पर भागना शुरू कर देते हैं। You can see them in the moonlight. और आप उन्हें मूनलाइट की रोशनी में देख सकते हो, मूनलाइट चंद्रमा की रोशनी में देख सकते हो। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टिक्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बिलो। स्टिक्स रेड डियर्स, और आप जो रेड डियर्स है उनको भी सभी डायरेक्शन में भागते हुए देख सकते हो। यू कैन हियर द ग्राउल्स ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस। आप अपनी कुछ ही दूरी से जो टाइगर है उसकी ग्राउलिंग्स की आवाज़ सुना सकते हो। ग्राउलिंग साइंस वो होती है डियर स्टूडेंट्स, जिसमें जो टाइगर अपने साउंड निकालते हैं उसमें थोड़ा सा उसका फियर होता है, डर होता है। इवन ही इज़ फ्राइटेड, उसके गुर्राने की आवाज़ आप सुन सकते हो। वो क्यों गुर्रा रहा है? क्योंकि यहाँ तक कि जो एलिफेंट है वो भी भयभीत होता है। Then the elephant pulls down the next tree and the next and the next. फिर जो एलिफेंट होता है वो एक के बाद एक पेड़ों को खींचता है। Soon you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house. और जल्दी आपको लगेगा कि आपकी जो एलिफेंट है उसने जंगल में से बीचों बीच आपके घर तक सीधा रास्ता बना दिया है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज कंप्लीट टुडे।